अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं अपनी वीडियोस को किस तरह से शूट करता हूं और मुझे कितना टाइम लगता है अपनी वीडियो को शूट करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको मुझे ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाकर मेरी एक वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है वोंडा शेयर वीडियो कन्वर्टर अल्टीमेट वालों ने। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी हम पहुंच चुके हैं अपने कमरे में। तो जी ये है जी हमारा रूम। यहाँ पर सोलर डीसी लाइट्स लगी हुई हैं जो कि 24 घंटे ऑन रहती हैं। तो ज़रा मैं लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ। जी ये है हमारा छोटा सा सेटअप। यहाँ पर बैठकर मैं वीडियो की एडिटिंग करता हूँ। अब आपको बताता चलूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर ये कैमरा है जो कि सोनी का है, CX405 है। ये हाल ही में मैंने परचेज़ किया और इसका जो जूम है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ मैंने एक ट्राइपॉड लिया है, वो है आईकॉन कंपनी का। और इसके अलावा जो मैं लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ वो है हमारे पास HP का एलाइट बुक है, ये हमें गिफ्ट मिला है। तो इसके अलावा सिंपल हैंड फ्रीज वगैरह। और जो सेल फ़ोन मैं पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro। और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो मैं माइक्रोफोन इस्तेमाल करता हूँ वो है जी बोया का M1 माइक्रोफोन है। अगर बात करूँ इंटरनेट कनेक्शन की तो मैं 4 MB का पिक्सेल वालों का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा इसी कमरे में मेरे पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है जो कि 1200 वाट का है। सो इसका मुझे सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि लाइट आए जाए मुझे कोई फ़िक्र नहीं रहती। अगर बात करें रिपेयरिंग लैब की तो इसी कमरे में ही मैंने रिपेयरिंग लैब बनाई हुई है जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद है। टाइम ना मिलने की वजह से इसकी सफाई ठीक तरह से नहीं कर पाता और काम बहुत ज़्यादा होता है। सो जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाने वाला होता हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी रिपेयरिंग लैब में उसके ऊपर काम करता हूँ। पहले खुद से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, फिर बाद में कोशिश करता हूँ इस टेबल के ऊपर, इस मेज़ के ऊपर उसको रखकर तफसील के साथ आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। और कभी कभार मैं अपने इस कमरे में भी अपनी वीडियो को शूट करता हूँ और लाइव वगैरह भी कभी कभी इधर से आता हूँ। सो अगर कभी इत्तेफाक हो सुबह के टाइम वीडियो एडिट करने का तो मैं इसी कमरे में ही करता हूँ क्योंकि मेरा जो कमरा है वो गली के साथ है और वहाँ से बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर आता है। इस वजह से मैं इस कमरे को चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों अगर बात की जाए कि मैं एक वीडियो को बनाने के लिए कितना टाइम लेता हूं तो एक 10 मिनट की वीडियो के लिए मुझे 1 घंटा कम से कम चाहिए होता है एक वीडियो को शूट करने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ प्रोनाउंस ठीक तरह से बोल नहीं पाता, इस वजह से भी मैं उसे एडिट करना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी डेमो दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से वीडियोज़ को शूट करता हूँ। सबसे पहले कैमरे को ओपन करने के बाद इसकी ठीक तरह से एडजस्टमेंट करता हूँ। एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ इस तरह से होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि 5 वोल्ट के मिनी एम्पलीफायर को किस तरह से असेंबल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि 5 वोल्ट के मिनी एम्पलीफायर को कैसे असेंबल किया जा सकता है और आप इसे कैसे खुद घर पर ट्राई कर सकते हैं। सो ये मिनी पीसीबी नहीं था, मॉड्यूल था। इस तरह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, मुझे रिकॉर्डिंग को फिर स्टॉप करना पड़ता है, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। जी वीडियो को शूट करने के बाद बारी आती है इसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने की। तो मैं इसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद इधर से मीडिया स्टोरेज शेयर हो जाती है इस साइड पर। तो जितने भी क्लिप मैंने इसमें रिकॉर्ड किए होते हैं उनको मैं कैमरा से कॉपी करता हूं और अपने डेस्कटॉप के ऊपर रख लेता हूं। सो यहाँ पर मैं पीसी भी यूज़ करता हूं और लैपटॉप भी, ज़्यादातर लैपटॉप यूज़ होता है। तो इसमें मैं 2 किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ। वोंडा शेयर वीडियो एडिटर होता है, वोंडा शेयर वीडियो कन्वर्टर भी होता है। और इसके अलावा अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं काइन मास्टर के साथ मोबाइल से भी वीडियो की एडिटिंग करता हूँ। तो जी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। तो
यहाँ पर मैं आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ वो ये है कि वोंडा शेयर वीडियो एडिटर है और वोंडा शेयर वीडियो कन्वर्टर है। ये दो किस्म के सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल करता हूँ। वोंडा शेयर वीडियो एडिटर जो है वो मैं ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सो लंबा प्रोसेस है तो उसमें मैं वीडियो को एडिट करता हूँ। तो ये जो कन्वर्टर है इसमें मैं वीडियो को कन्वर्ट करता हूँ, उसके साइज़ को भी कम कर लेता हूँ। और अगर मुझे कोई भी वीडियो डाउनलोड करनी हो तो मैं इसी सॉफ्टवेयर से ही करता हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन में। ये कन्वर्ट भी करता है, डाउनलोड भी कर सकता है, किसी भी वीडियो को एडिट कर सकता है। अगर आप डीवीडी से बर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी ये बर्न कर सकता है। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा फॉर्मेट में ये कन्वर्ट भी कर सकता है। सो बात कर ली जाए कि आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों है और आप इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए आप लोगों को। आप यूँ समझ लें कि आपने अपनी एलसीडी में कोई ऐसी वीडियो चलानी है जो कि आपकी मूवी की है, शादी की मूवी की है, तो वो डायरेक्टली कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं वो डायरेक्टली नहीं चलती क्योंकि वो ज़्यादा फॉर्मेट में होती हैं, हैवी फॉर्मेट में। या अगर आपने कोई डीवीडी से मूवी डाउनलोड की है, डीवीडी से मूवी को कॉपी किया है, आप उसे चलाना चाहते हैं अपनी एलसीडी में, तो वो जारी सी बात है नहीं चलेगी। तो उसके लिए आपको इस कन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस कन्वर्टर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि मेरे लिए तो ये काफ़ी बढ़िया है। जब मुझे कोई भी वीडियो कन्वर्ट करनी पड़ती है, एडिट करने के बाद तो मैं उस वीडियो को पहले लोड कर लेता हूँ। वीडियो के लोड होने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये 99 MB की ये फाइल है। जब मैं इसे कन्वर्ट करने के लिए इसकी रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करता हूं कि मुझे ये चाहिए 720 पिक्सल में एचडी में चाहिए, तो ये आप देखें कि 99 कहाँ है और 35 कहाँ है। मतलब कि 35 MB में इसका साइज इतना कम कर देगी है। इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये होता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है वो ये कि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो कोशिश करता हूँ उसका साइज कम से कम हो ताकि आप लोगों का जो इंटरनेट है वो कम से कम कंज्यूम हो और आप मेरी वीडियो को बड़ी आसानी से देख सकें। अब यहाँ पर इसकी फॉर्मेट की बात कर ली जाए कि आप किस किस फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन वीडियोस को। अब देखिए जितनी फॉर्मेट कम करते जाएंगे, जितने पिक्सल कम करते जाएंगे, उतनी ही उसकी एमबी कम होती जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉर्मेट हैं। MP4 के अलावा MOV है, MKV है, AVI है और बहुत सारी फॉर्मेट है। इनमें से जो भी आपको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए होती है, मैं 720 पिक्सल में करता हूँ, तो ये देखिए 35 MB तक इसका साइज आ जाता है। अब दूसरे नंबर पर अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के लिए करना चाहते हैं, अपनी डिवाइसेस के लिए किसी भी वीडियो को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एप्पल की काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स आ रहे हैं। मतलब आप कौन से एप्पल के लिए वीडियो को कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में कौन सा फ़ोन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा सैमसंग आ जाता है, सैमसंग में आप कौन सा सेल फ़ोन के लिए वीडियो कन्वर्ट करना चाहते हैं। हवाई है, HTC, LG, गूगल और सोनी वगैरह। इसमें एक और मज़े की बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो बड़ी ही स्पीड के साथ आपके वीडियो को कन्वर्ट करता है। मतलब कि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं जो कि वीडियो को कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। यकीन माने ये आपके सामने है कि ये जो हमने 227 MB की वीडियो को 156 MB में कन्वर्ट किया है, तो आप लोगों के सामने है कि टाइम बिल्कुल ही मुनासिब है। 2 से 3 मिनट में ये वीडियो को, इतनी लंबी वीडियो को कंप्रेस कर देगा और साइज को भी जो है वो कम कर देगा। ये खास तौर पर सॉफ्टवेयर यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही कारआमद है। जो दोस्त यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं या उन दोस्तों के लिए बड़ी ही बेस्ट चीज़ है जो हैवी फॉर्मेट को कम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर मुझे कोई भी वीडियो YouTube से डाउनलोड करनी हो तो मैं उसे सिंपली इसमें उसका URL ऐड करता हूँ। ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं अगर कोई भी एक वीडियो को देख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अपनी ही कोई वीडियो डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, सीधा इस सॉफ्टवेयर में आऊँगा। ये एक आम बंदे के लिए बहुत ही मुफीद सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर पेस्ट URL के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो URL मैंने कॉपी किया था ना, वो खुद से ही ये डिटेक्ट कर लेगा। जी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी वीडियो का साइज़ है वो 103 MB का था, तो यहाँ पर 720 पिक्सल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा MP4 में अगर करना चाहते हैं तो MB कम हो जाएगी। अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी MP3 सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करना है तो आप वो भी सेलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 720p को ही सिलेक्ट करूँगा और डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आप ये देख सकते हैं कि ये एनालाइज हो रहा है। तो जब ये एनालाइज हो जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। जब इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होगा तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर डीवीडी से बर्निंग करना चाहते हैं, कोई डीवीडी नई उसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह करना चाहते हैं या कुछ वीडियो उसको बर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आकर उसे बर्न कर सकते हैं, ऐड फाइल के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डीवीडी से कुछ आप कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से लोड डीवीडी के जरिए से कर सकते हैं।
इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा खसूसियात हैं। आप इसे अपने सेलफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके साथ अपना सैमसंग का सेलफोन कनेक्ट करता हूँ J7, तो ये फ़ौरन से ही उसे डिटेक्ट कर लेगा कि मैंने J7 को इसके साथ कनेक्ट किया है, और जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो मेरा जितना भी डाटा होगा वो इसके अंदर शेयर होना शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे इसमें वो सारा डाटा नज़र आना शुरू हो जाएगा जो कि मेरे सेलफोन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा टूल बॉक्स में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इसमें VR के ज़रिए, मतलब VR के ऊपर भी आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। कास्ट टू टीवी, मतलब अगर आप कोई भी अपने एंड्रॉयड टीवी के ऊपर कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से देख सकते हैं। अपने सेल फोन के जरिए भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, गिफ्ट मेकिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हम काफ़ी ज़्यादा काम ले सकते हैं। ये देखिए, डाउनलोडिंग भी तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है। तो अब बात कर ली जाए कि ये सॉफ्टवेयर फ्री में है या पेड में है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको ट्रायल में मिलता है। अगर आप इसे रजिस्टर करना चाहते हैं, आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि इनकी वेबसाइट से इसे परचेज करना पड़ेगा। सो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहते हैं तो एक साल का $39 लगते हैं। सो इसके अलावा लाइफ टाइम भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है ना वो पैकेजेस हैं। ये मैक के लिए अवेलेबल है और विंडो के लिए अवेलेबल है। सो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वोंडा शेयर वीडियो कन्वर्टर सॉफ्टवेयर, जिसके ज़रिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम किस तरह से अपनी कोई भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि उससे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो दोस्तों, आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे इस सेटअप से रिलेटेड कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कि मैं मतलब किस तरह से अपनी वीडियोस को एडिट करता हूं, या इसके अलावा अगर कोई भी आपके जहन में सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।